बेलारूस से बर्बादी और पुतिन की नई युद्ध जो नीति है वो सामने आनी बाकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की अब डायरेक्ट एंट्री हो गई है। बेलारूस से रूसी लड़ाकू जत्थे यूक्रेन की सीमा में पहुंच रहे हैं। पुतिन के मंसूबे इस बार बेहद आक्रामक हैं और पुतिन किसी भी कीमत पर 20 जनवरी से पहले यूक्रेन को पटखनी देना चाहते हैं। इसीलिए तो अब पुतिन ने अपने परंपरागत दोस्त बेलारूस की धरती से एक चाल चल ली है। चाल क्या है आपको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज बता दें, यूक्रेन को रूस पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रोस्तोव के एयरबेस पे ड्रोन से हमला किया गया है। रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो एक बार फिर से रोस्तोव निशाने पर है। लगातार रूस को एक बड़ा प्रहार करके इस तरह से चौंकाया जा रहा है। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन ये तस्वीरें रोस्तोव से हैं जहां पर ड्रोन से हमला किया गया। यहाँ एयरबेस रहा रोस्तोव में जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। कई ड्रोन एक साथ आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी टैंक पर निशाना। ड्रोन हमले में रूसी टैंक ध्वस्त किया गया। यूक्रेन की शैडो यूनिट को मिली सफलता। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रेड आर्मी पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला बोला है। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया से सैनिकों की एक और खेप रूस रवाना हो गई है। उत्तर कोरिया से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। कुर्स्क में लड़ रहे हैं किम जोंग के सैनिक और रूसी सैनिकों को उत्तर कोरिया से मदद मिल रही। तो कुर्स्क का ये जंगी मैदान है और किम की फौज और ज्यादा खूंखार होती हुई दिख रही है। रूस में और सैनिक और हथियार भेज रहा है उत्तर कोरिया। मिसाइलों, टैंकों की सप्लाई भी बढ़ा रहा है उत्तर कोरिया। कैमिकाज़ ड्रोन का प्रोडक्शन और सप्लाई का प्लान है। 2025 में उत्तर कोरिया रूस में सैन्य सहयोग और बढ़ाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो उत्तर कोरिया लगातार दखल दे रहा है और अपने सैनिकों को भेज रहा है। रूस और सैनिकों को भेज रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में नया मोड़ आ गया है। इस जंग में पुतिन ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव को यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ओ कहा जा रहा है, जिसका मकसद 31 दिसंबर तक यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटाकर अपनी कठपुतली बिठाना है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन, ये वो क्षेत्र है जहां क्रेमलिन अपना प्रभाव चाहता है। ज़ेलेंस्की के नेटो की तरफ बढ़े कदमों के बाद पुतिन ने इस क्षेत्र में स्वायत्त सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया और ये संघर्ष दुनिया के लिए एक ऐसा केंद्र बन गया जिसे महाविनाशकारी युद्ध की ज्वाला मान लिया गया है। और ये मान लेना स्वाभाविक भी है क्योंकि इस जंग में रूस की प्रत्यक्ष एंट्री है तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो की रूस के खिलाफ सहयोग वाली भूमिका है। अमेरिका और पश्चिम की इसी भूमिका ने रूस को और उकसाया है। लेकिन इससे पहले कि जंग सच में तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए, पुतिन ने बारूद बंदी का प्लान एक्टिव कर दिया है।
ऑपरेशन ओ एक्टिवेट, पुतिन ने तय किए टारगेट। अब पुतिन के टारगेट पर कौन से क्षेत्र हैं, भविष्य की स्थिति के लिए क्या योजनाएं हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उन हालात को जान लीजिए जिसे ऑपरेशन ओ की पृष्ठभूमि में रखना चाहते हैं। रूस की आर्थिक राजधानी कजान पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले आम बात नहीं है, बल्कि ये युद्ध को नई दिशा देने वाले हमले हैं। हालांकि इसके पहले भी यूक्रेनी बारूद लॉन्ग रेंज हथियार के साथ रूस पर गिरा है, लेकिन रूस के रिहायशी क्षेत्रों पर ऐसे टारगेटेड अटैक नहीं हुए थे। इसलिए यूक्रेनी हमलों के बाद पुतिन ने इस जंग को अंतिम रूप देने का मन बना लिया है, जिसका प्रमाण है पुतिन की प्रतिशोध लेने की शपथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की गलती है। यूक्रेनी ड्रोन से हुए हमलों का हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। यूक्रेन को कई गुना ज्यादा विनाश का सामना करना पड़ेगा। और इसी शपथ के साथ रूस का ऑपरेशन ओ शुरू हो गया है, जिसमें 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूस का झंडा लहराने का प्रण है। अब ऑपरेशन ओ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए। पहले यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूसी फोर्स की गाड़ियों में Z लिखा था। ये रूस की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है, जिसे रेड फ्लैग माना जाता है। और अब रूस की गाड़ियों पर ओ लिखा है, और ये सिंबल बेलारूस में तैनात रूसी सेना का है, जिसका मतलब है यूक्रेन का उत्तरी मोर्चा एक्टिव हो चुका है। लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रूस ने उत्तर पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में अंतिम जंग के लिए बारूदी मोर्चे खोले हैं, बल्कि बेलारूस में तैनात रूसी फोर्स अगर यूक्रेन के वॉर जोन में उतर रही है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि यूक्रेन को अब ऐसे साइबर हमले झेलने पड़ेंगे, जिसमें आधिकारिक रूप से यूक्रेन कई क्षेत्रों को खो देगा, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 19 दिसंबर को यूक्रेन के सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर पर बड़े साइबर हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेंट्रल रजिस्टर सेंटर पर हुए साइबर अटैक में कई रजिस्ट्रियां हटा दी गई। यानी स्टेट सिटीजन की स्थिति जिन रजिस्ट्रियों से पता चलती है, उन्हें मिटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा, क्योंकि रूस इसे नो मेंस लैंड घोषित करेगा। साइबर अटैक हमलों के बाद ही यूक्रेन में नए सिरे से सैन्य ऑपरेशन ओ लॉन्च किया गया है, और दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो सेना उतरी है, उन्हें 31 दिसंबर का टास्क क्षेत्रवार बांटा गया है, जिन्हें उन क्षेत्रों में बढ़त बनाकर बैठे लोकल बैटल ग्रुप मदद करेंगे। लेकिन कौन से हैं वो क्षेत्र, कौन से हैं वो बैटल ग्रुप, इसे भी जान लीजिए। अब ऑपरेशन ओ के तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान क्या है, ये रिलीज किए गए वीडियो से पता चलता है। यह वीडियो यूक्रेन के उस क्षेत्र का है जहां यूक्रेनी फोर्स तैनात है, लेकिन रूस के Mi-28NM लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने उन पर बारूदी कहर बरपा दिया। इस हमले में यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीर कोरोखोव की दिशा में आगे बढ़ते रूसी सैनिकों की है। ये फोर्स की 114वीं ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की पोजीशन पर डायरेक्ट अटैक किया है। इस हमले में रूसी सेना ने इन्फेंट्री के लिए बनाए गए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यह वीडियो रूस की गोजिडिका हॉवित्जर ग्रुप का है। इस ग्रुप ने यूक्रेन के उस एरिया को टारगेट किया जो AFU के लिए मोर्टार और UAV का सबसे अहम लॉन्च पैड था, लेकिन अब वो नष्ट हो चुका है। ये वीडियो चासोव यार का है, जो बताता है कि रूसी सैनिकों का डर खत्म हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि सैनिक कोई भी हमले रोकने से पीछे नहीं हटेंगे। इस ड्रोन में सैनिक पहले ड्रोन देखकर भागा जरूर, लेकिन फिर उसे मुक्के मारकर गिराने की कोशिश की। यानी ऑपरेशन ओ को क्रेमलिन ने बहुत सोच समझकर एक्टिवेट किया है, जिसका मकसद है कीव पर ऐसी चढ़ाई कि ज़ेलेंस्की भी कीव छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और बेलारूस में तैनात रूसी सेना का यूक्रेन में उतरना इसकी पुष्टि करता है। हालांकि ऑपरेशन ओ का एक मकसद और है।
मकसद ये है कि लंबे समय से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैनिक थक चुके हैं, इसलिए ऊर्जावान नए सैनिकों को युद्ध भूमि में उतारा जाए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और पुराने सैनिक रिचार्ज हो जाएं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि रूस की नई सेना नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार चलाने में माहिर हो चुकी है, जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेन के रण क्षेत्र में अंतिम चरण के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल रूस की नई सेना की नजर उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्व दक्षिणी क्षेत्र पर है, लेकिन क्रेमलिन की रणनीति के तहत पुतिन की निगाह कीव पर है, जहां से ज़ेलेंस्की को बेदखल करके अपनी कठपुतली को वो बैठाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर कर देगी, वो सामना कर रही है। ये तस्वीर युद्ध भूमि की है, जिसमें एक सैनिक अपने साथी की राइफल लेकर उसे छोड़ देता है और यूक्रेनी ड्रोन उस साथी को मार देता है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में रूसी फोर्स ने रूस के 52 ड्रोन हवा में न्यूट्रलाइज कर दिए, जबकि एक और दावे में रूस के बड़े हमले में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का दावा किया जाता है। हालांकि इसमें 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि पुतिन ताबड़तोड़ हमले करके ज़ेलेंस्की का हौसला तोड़ रहे हैं, जिसे कजान का प्रतिशोध नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।